अरे तू भरोसा तो कर शिव जी पे। एक लोटा जल चढ़ाना भगवान शंकर को चालू कर दे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दे, प्रदोष के समय 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दे, मेरा देव अधिदेव महादेव तेरी झोली में संतान जरूर दे देगा, निश्चित है। तुम विश्वास करो, भरोसा करो, शिव के आश्रित वर्णन कर रही है। सत्यावती शिव जी को एक पत्र समर्पित करती है। पति से कहा कि मुझे संतान नहीं। पति ने कहा थोड़ा सब्र रखो। शिव पूजन करने में सब्र की बहुत जरूरत है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना। हम जब यहां पहुंच ही गए हैं, तेरी कथा तक, तेरे पंडाल तक, शिव महापुराण तक हम आ ही गए हैं, और अब तो हमारी झोली भरना तेरा, ये तेरे ऊपर आधारित। कोई दूसरा नहीं करेगा, करेगा तो तू करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब क्या सोचना, फिर विचार क्या करना, जब जब सब कुछ उसके ऊपर सौंप दिया है, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया है, तो फिर अपने को विचार क्या करना। समय आया और बाबा देता है तो बहुत अच्छा देता है। शिव जी ने कृपा करा और उसका सत्यावती का गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गर्भ आया, शिव के मंदिर जाती है, आराधना करती है, साधना करती है। एक भ्रम कई लोगों के मन में पड़ा रहता है। कई लोग कहते हैं गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव की पूजन नहीं करना चाहिए। सब भ्रम लोग फैला कर रखते हैं। और ये भ्रम फैलाने वाले कौन है? जो खुद मंदिर नहीं जाते, वो कैसे ना कैसे मंदिर जाने वाले को रोकना चाहते हैं। हमारा निवेदन है, किसी की बात को स्वीकार मत करो। तुम तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, घर में बैठकर उसको पढ़ो। किसी और वाला महाराज जो जो बोलता है, वो पूरी कथा गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण में मिलती है कि नहीं? प्रतिदिन भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विधान हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव की कथा में आता है। कृष्णेश्वर। कई लोग तुमसे कहेंगे रोज पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो, रोज पार्थिव शिवलिंग मत बनाओ, पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? प्रतिदिन समय मिले तो रोज पार्थिव बनाओ। थाली में नहीं बना सकते, पाटे पर नहीं बना सकते, चौरंग पर नहीं बना सकते, तो जो गमला होता है आपके घर में, जो मिट्टी का गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊपर उठा लो और ऊपर उठाकर वहीं शिवलिंग बनाकर वहीं पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो। करो, बन सके तो करो। शिव साधना करिए, शंकर की आराधना करिए। शिव की साधना, शंकर की आराधना सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। पार्थिव पूजन करिए। कई लोग ऐसे मिलेंगे, पार्थिव पूजन मत करना, रोज पार्थिव मत बनाना, रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन मत करना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। किसी की मत सुनो। तुम तो शिव महापुराण में कृष्णेश्वर महादेव का चरित्र पढ़ो। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का वह चरित्र पढ़ लीजिए कि सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा रोज शंकर भगवान का शिवलिंग बनाती थी। उसका फल क्या मिला? जब घूष्मा की सोतन ने, सुदेहा ने
घुष्मा के बेटे को टुकड़े कर 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 कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिए। बेटा 1 हफ्ते पहले मर चुका था, जिसके टुकड़ों को पानी में फेंक दिया गया था। एक दिन घुष्मा शिवलिंग जो रोज बनाती थी, उसके मन में एक दिन मन में आया, मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा मैंने, मेरे बेटे का दर्शन करना है। और वो पार्थिव शिवलिंग जो घुष्मा ने बनाया था, वो शिवलिंग उसने पानी में जैसे डाला, इतनी देर में पानी में से तैरता हुआ घुष्मा का बेटा बाहर आ गया। ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। जो लोग पढ़ते नहीं है, अध्ययन करते नहीं है, वो लोग कह देते हैं अरे रोज पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाने से ऐसा हो जाता है। जो लोग अध्ययन नहीं करते वो कह देते हैं भगवान के मंदिर में ताली नहीं बजाना चाहिए। ताली का प्रमाण कितना है? पार्थिव शिवलिंग का प्रमाण कितना है? कितना प्रमाण? कई लोग कह देते हैं गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जिसके गर्भ में बच्चा होता है उसे शिव की साधना नहीं करना चाहिए। तो उसको सत्यवती का चरित्र सुनाओ, सत्यावती का चरित्र सुनाओ। कि तमिलनाडु में एक मंदिर भगवान शंकर का ऐसा भी है, एक मंदिर भगवान शिव का ऐसा भी है कि गर्भवती सत्यावती शिव की आराधना करती थी, साधना करती थी। पति बाहर गांव चले गया था, बाहर गांव, मां बहू के लिए थोड़ा सा भोजन जुटाने के लिए चली गई थी और सत्यावती के प्रसव का दर्द प्रारंभ हो गया था। प्रसव का दर्द, सत्यावती के प्रसव का दर्द सत्यावती को हो रहा था। किसको पुकारे? मां 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 आवाज लगा रही है सत्यावती, पर मां तो थी नहीं। पति बाहर गांव गया था, अब शिव को पुकार रही थी। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बाबा इसकी रक्षा कौन करेगा? शिव जी ने कहा, इसके गर्भ में जो बच्चा है, जब गर्भ में बच्चा था तब ये मेरी आराधना करती थी, 1 लोटा जल चढ़ाती थी, इसलिए इसके गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी है, मेरी। शिव और पार्वती जी का आज भी तमिलनाडु में वो मंदिर है जिसमें गर्भवती नारी भगवान शंकर को चूड़ियां समर्पित करती, सुहाग सामग्री समर्पित करती। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है भगवान शंकर का, जहां भगवान शंकर को देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के सामने चूड़ियां भी जाती है और सौभाग्य सुहाग की सामग्री भी जाती है। गर्भवती नारी के लिए वो मंदिर श्रेष्ठ माना गया। स्कंद पुराण में इसका चरित्र का वर्णन आया, इस मंदिर का। ये पूरा चरित्र स्कंद पुराण से। अब आप लोगों के गूगल पे आप भले सर्च कर कर देखोगे तो वो मंदिर मिल सकता है, पर हमारे स्कंद पुराण में तो स्पष्ट दक्षिण प्रदेश में कावेरी के तट का वर्णन है, और उस कावेरी के तट पर इस शिवलिंग का वर्णन है, जहां भगवान स्वयं मां आद्य शक्ति जगज्जननी कह रही है। भगवान आद्य शक्ति मां जगज्जननी कह रही है, इसके गर्भ की रक्षा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं, जब कोई गर्भवती नारी स्कंद पुराण कर रही है, शिव महापुराण कथा कह रही है, याद रखना, कई लोग कहते हैं कि शंकर को गर्भवती नारी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को ये नहीं करना। ये जो मंदिर नहीं जाते, जो तुम्हें मंदिर जाता हुआ देखकर जलने लगते हैं, वो तुम्हें मंदिर से दूर करना चाहते हैं। तुम पार्थिव पूजन करते हो तो पार्थिव पूजन से तुम्हें दूर करना चाहते हैं। तुम शिव जी पे चढ़ा जल पीते हो तो जल से दूर करना चाहते हैं। तुम शंकर पे चढ़ी बेलपत्र खाते हो तो उससे दूर करना चाहते हैं। ये दुनिया की रीति है कि जो शिव के करीब में आएगा उसको किसी ना किसी भड़का कर
सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बोलकर आड़ा टेढ़ा बोलकर आपको शंकर से कैसे दूर करें, वो चरित्र से उनको कर। किसी की मत सुनो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, स्कंद पुराण लेकर आओ, पढ़ो। सत्यावती का चरित्र कहता है कि मां आदिशक्ति दुर्गा कह रही हैं, मां अम्बा कह रही हैं, जगत जननी जगदम्बा कह रही हैं, मां कह रही हैं, इसके गर्भ की रक्षा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं जब गर्भवती नारी मेरे मंदिर में आकर मुझे जल चढ़ाती है तो उसकी गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। मैं स्वयं दिया उसने निभाता। एक पत्र है, अच्छा है। ओघड़दान, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जिनके पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। जो जय आपकी बेटी नीट क्लियर करी है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बन रही है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इन माता पिता के लिए।